हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। तो आज हम लोग जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन जीव विज्ञान का सभी प्रश्न आज इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा क्लास को ज़रूर देखें, ठीक है। यदि पसंद आए वीडियो तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इसी तरह के हर एक नए नए वीडियो आप लोगों के पास पहुंचते रहे। तो देखिए आज हम लोग जो है सभी ये जो है विज्ञान जो है ये सभी एग्ज़ाम में काम आएगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में ये पूछा जाता है और ये कई बार ये सब प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहला नंबर देखिए क्या कह रहा है कि जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है आप लोग बता सकते हैं जी। जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है किसे। देखिए चिकित्सा विज्ञान का जो है जनक, चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। आप लोगों को दिख रहा है जी, यहाँ पे दिख रहा होगा चिकित्सा विज्ञान, देख लीजिए दिख रहा है कि चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है चिकित्सा विज्ञान का जनक। तो आप लोग याद रखिएगा किसे माना जाता है, हिप्पोक्रेटस को। किसको, हिप्पोक्रेटस को। किसको, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक जो है वो हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। किसे, हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। आप लोग ये याद रखिएगा क्या हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस। अब आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है जी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। कौन सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा थियोफ्रेस्टस को। किसको, थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। और ये हर एक एग्जाम में जितने भी रेलवे का हो या फिर एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी हो, एसएससी सीएचएसएल हो, हर एक एग्जाम में ये विज्ञान का क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए आज मैं आप लोगों को विज्ञान का सभी प्रश्न इस क्लास में कवर कराने वाली हूँ। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है जी। अगला प्रश्न कह रहा है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। मतलब जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया था लेमार्क फ्रांस। लेमार्क जो कि फ्रांस का था एवं ट्रेनी रेनस जो कि जर्मनी से था। कहाँ से था, जर्मनी से था। और कब किया था, 1801 ईस्वी में किया था। कब किया था, यदि पूछ दे कि कब किया था तो आप लोग याद रखिएगा जी कि 1801 ईस्वी में किया था। कितना में, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क जो कि फ्रांस से था एवं ट्रेनी रेनस जर्मनी ने 1801 ईस्वी में किया था। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है इंसुलिन की खोज की थी। किसकी भाई, इंसुलिन के बारे में पूछ रहा है। इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो बेटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में। किसने की थी, बेटिंग एवं बेस्ट ने। कब की थी, बेटिंग एवं इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। और वो ये भी याद रखिएगा कब की थी, तो 1921 में की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रुधिर में शर्करा, क्या कह रहा है, रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो रुधिर में जो है शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है जी। तो आप लोग याद रखिएगा इसमें जो है शर्करा की मात्रा को वो कौन नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन करता है। कौन करता है जी, इंसुलिन भैया जो है वही करता है। इंसुलिन करता है। कौन करता है, तो इंसुलिन करता है। कौन, इंसुलिन करता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है।
क्या आप लोगों को दिख रहा है जी? आप लोगों को दिख रहा है तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिए। आप लोगों को दिख रहा है ना? आप लोगों को साफ साफ वीडियो दिख रहा है कि नहीं, बताइए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न क्या करा, देखिए कि विटामिन जो है, विटामिन की खोज की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? तो आप लोग भाई याद रखिएगा, विटामिन की खोज जो है वो सी फंक ने की थी। किसने की थी? सी फंक ने की थी। आप लोग याद रखिएगा। यदि ये पूछ दे कब की थी तो 1911 में की थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं कि मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है। क्या कह रहा है कि मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा किसके द्वारा किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा यकृत के द्वारा भाई। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। यकृत द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो यकृत के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है यकृत के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जी कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। मतलब हमारे जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है जी, बताइए। तो हमारे शरीर के अंदर जो है रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो आप लोग याद रखिएगा, दिख रहा है आप लोगों को, हिपेरिन। कौन जो है भैया? हिपेरिन जो है वो ही रोकता है। कौन? हिपेरिन। हिपेरिन जो है वो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कि प्रोटीन का सबसे पहला प्रयोग किया था। प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था, किसने किया था? आप लोग याद रखिएगा कि जे बर्जेलियस ने। किसने? जे बर्जेलियस ने। किसने? जे बर्जेलियस ने। आप लोगों को दिख रहा होगा आंसर, यहाँ पे देख लीजिए। जे बर्जेलियस ने किया था प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है जी। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन बना होता है, आप लोग याद रखिएगा, 20 अमीनो अम्ल को मिलकर। कितना? 20 अमीनो अम्ल से मिलकर जो है प्रोटीन बनता है। कितना? 20 अमीनो अम्ल। 20 अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनता है। क्या? 20 अमीनो अम्ल मिलकर जो है वो प्रोटीन बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुष्य शरीर को आवश्यकता होती है। मनुष्य शरीर को आवश्यकता होती है किसकी? तो आप लोग याद रखिएगा, 20 प्रकार की प्रोटीन की। किसकी भाई? 20 प्रकार की जो है प्रोटीन की मनुष्य की शरीर को आवश्यकता होती है। 20 प्रकार की किसकी? प्रोटीन की। 20 प्रकार की किसकी? 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है जी, दिख रहा है। यहाँ पे देखिए आंसर है, यहाँ पे देख लीजिए आंसर है यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या कह रहा है कि 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि 9.3 किलो कैलोरी। कितना? 9.3 किलो कैलोरी। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लास्ट वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि बच्चों में क्वाशियोरकर तथा मरामस की बीमारी होती है। क्या कह रहा है कि बच्चों में क्वाशियोरकर तथा मरामस की बीमारी होती है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका जो है आंसर शायद अगला पेज में देख लेते हैं हम लोग। यही है ना? हाँ, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कि बच्चों में क्वाशियोर तथा मरामस की बीमारी होती है। यही था ना क्वेश्चन? तो आप लोग याद रखिएगा भाई, प्रोटीन की कमी के कारण। किसके कमी के कारण? प्रोटीन की कमी के कारण होती है बच्चों में। ठीक है, मरामस की बीमारी किसके कारण? प्रोटीन की कमी से होती है भाई। समझ गए आप लोग? अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, मल में दुर्गंध होती है। क्या कह रहा है कि मल में दुर्गंध होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, इंडोल तथा
एस्केटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण। समझ गए? इंडोल तथा एस्केटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण होती है। ठीक है भाई, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न पे चले क्या? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न कह रहा है कि शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। क्या कह रहा है? शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। तो कौन बदलता है? आप लोग याद रखिएगा, माल्टोज बदलता है। कौन बदलता है? माल्टोज जो है शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है, माल्टोज। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। तो आप लोग याद रखिए ट्रिप्सिन। कौन जो है भाई? ट्रिप्सिन जो है वो बदल देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि वसा को पचने में सहायक होता है। वसा को पचने में कौन जो है सहायक होता है? तो आप लोग याद रखिएगा लाइपेज जो है वसा को पचने में सहायक होता है। कौन सहायक होता है? तो लाइपेज हो जाएगा। क्या होगा? लाइपेज जो है वो वसा को पचने में सहायक होता है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न पे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि मतलब क्या ही बताए। ये जो है ना, हर एक एग्जाम में कोई ऐसा एग्जाम नहीं बचा होगा जिसमें ये प्रश्न नहीं पूछा गया हो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो आप लोग भाई याद रखिएगा कि वो जो है लीवर है मानव शरीर की, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? लीवर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? लीवर को हम लोग जो है हिंदी में क्या कहते हैं? लीवर को हम लोग हिंदी में यकृत कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, यकृत कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको जो है भाई आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम को आप लोग याद रखिएगा। ये सब बहुत ही VVI क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा भाई। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, यूँ कहिए तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए जितना हो सके आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। और यदि नहीं हो तो नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, यदि क्लास किसी भी तरह से आप लोगों को हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि क्रोमोजोम का नामकरण किया था। भाई क्रोमोजोम का नामकरण किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा वाल्डेयर ने। किसने किया था? क्रोमोजोम का नामकरण जो है वो वाल्डेयर ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो हम लोग के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है जी? तो आप लोग याद रखिएगा त्वचा है। क्या है? त्वचा हम लोगों के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, चलिए यदि पूछ दे आप लोगों की कोशिका की खोज किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और ये पूछे कब की थी? तो 1665 में की थी। कब की थी? 1665 में की थी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा भाई? अगला प्रश्न कह रहा है कि पित्त का निर्माण, क्या कह रहा है? पित्त का निर्माण होता है। तो आप लोग याद रखिएगा पित्त का निर्माण कहाँ होता है जी? यकृत में होता है। ठीक है, यकृत में जो है पित्त का निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दूध को फाड़ने तथा थक्का बनाने का कार्य करता है। दूध को फाड़ने तथा थक्का बनाने का कार्य कौन करता है जी? दूध को फाड़ने तथा थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? आप लोग याद रखिएगा दूध को फाड़ने तथा थक्का बनाने का कार्य जो है कौन करता है जी? तो आप लोग याद रखिएगा रेनिन। कौन करता है? रेनिन। ये रेनिन नामक होता है एक, तो वही जो है दूध को फाड़ने एवं थक्का बनाने का कार्य करता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न। कह रहा कि लार का pH होता है। किसका भाई? लार का। तो आप लोग याद रखिएगा 6.67 होता है। कितना? 6.67, और वो भी अम्लीय होता है। क्या होता है भाई? अम्लीय होता है। ठीक है,
आप लोग याद रखोगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुष्य का लार प्रतिदिन स्रावित होता है। मनुष्य का लार जो है प्रतिदिन कितना स्रावित होता है, याद रखिएगा 1.5 लीटर। कितना भाई, 1.5 लीटर प्राकृतिक क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए और क्या कह रहा है, देखिए और क्या कह रहा है कि, और ये कह रहा है, और क्या कह रहा है कि यही थे ना हम लोग, हाँ। लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम है। लार में मुख्य रूप से पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो याद रखिएगा टाइलिन है। क्या है भाई, टाइलिन जो है लार में पाए जाने वाला मुख्य रूप से एंजाइम है। टाइलिन कौन है, टाइलिन है। क्या है भाई, टाइलिन है, ठीक है। याद रखोगे आप लोग। क्या कहता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण। मेन पॉइंट देखिए क्या है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तो आप लोग क्या याद रखिएगा जी, छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में, ठीक है। आप लोग याद रखोगे छोटी आंत में होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में भोजन का पाचन आरंभ होता है। क्या कह रहा है कि शरीर में भोजन का पाचन आरंभ होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कहाँ से होता है भाई, मुंह से ना होता है। शरीर में भोजन का पाचन जो है वो कहाँ से होता है, मुंह से होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि मानव का वैज्ञानिक नाम है। ये भाई ये तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि मानव का वैज्ञानिक नाम, तो आप लोग याद रखिएगा होमोसेपियंस है। क्या है, होमोसेपियंस है। मानव का वैज्ञानिक नाम जो है होमोसेपियंस है। क्या है, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो है मानव का वैज्ञानिक नाम है। क्या है, होमोसेपियंस भाई, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। ऊतकों का अध्ययन, भाई क्या कह रहा है, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा किसके अंतर्गत, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत जो है वो किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। मानव त्वचा की ऊपरी परत कहलाती है। मानव त्वचा की जो है वो ऊपरी परत कहलाती है। क्या कहलाती है, तो आप लोग याद रखिएगा जी, क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है भाई, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मनुष्य में जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो कहाँ कितना पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा 46 कहे जाते हैं, लेकिन 23 जोड़े होंगे। ऐसे तो 46 होंगे, लेकिन जोड़ा में पूछ दे तो 23 जोड़ा होगा, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रक की खोज किसने की थी। किसकी कह रहा है कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्रक की खोज, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, तो आप लोग याद रखिए कहाँ पे, राइबोसोम पर। किस पर, राइबोसोम पर होती है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, सर्वदाता रुधिर यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सर्वदाता रुधिर। तो आप लोग याद रखिएगा रक्त समूह ओ को कहा जाता है। किसको, ओ जो है वो, ओ को जो है हम लोग सर्वदाता रुधिर कह देते हैं। जो है सभी में, मतलब सभी प्रकार के इंसान को दिया जा सकता है और ये सभी में बराबर उपयोग हो सकता है, इसीलिए इसको सर्वदाता रुधिर कहा जाता है, ओ को। समझ गए जी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग।
रक्त का पीएच मान होता है। ये जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है कि रक्त का पीएच मान होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 7.4 होता है। 7.4 जो है रक्त का पीएच मान होता है, ठीक है जी। चलिए अब क्या कहता है कि रक्त समूह की खोज की थी। रक्त समूह की खोज की थी तो याद रखिएगा भाई किसने की थी, तो आप लोगों को दिख रहा होगा लैंड स्टीनर ने की थी। यदि पूछते कब की थी तो आप लोग याद रखिएगा ये भी कि 1900 ईस्वी में की थी। कब की थी, तो 1900 ईस्वी में की थी, ठीक है जी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या रहा है। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है, तो पलीहा को कहा जाता है। किसको भाई, पलीहा को कहा जाता है। पलीहा को कहा जाता है। क्या, स्प्लीन, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब बताइए डब्ल्यूबीसी का निर्माण एवं आरबीसी का विनाश। क्या कह रहा है इधर देखिए कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण और आरबीसी का विनाश होता है। चलिए इसका जो है आंसर शायद उधर रह गया है, तो आप लोग याद रखिएगा पलीहा में। कहाँ होता है, पलीहा में होता है। इसका भी आंसर वही हो जाएगा, पलीहा ही हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा जी, याद रखिएगा पलीहा में जो है डब्ल्यूबीसी का निर्माण एवं आरबीसी का विनाश होता है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए क्या लाल रक्त कण आरबीसी रेड ब्लड सेल का जीवन काल होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये क्वेश्चन कितना बार पूछा जाता है और ये सभी एग्ज़ाम का फेवरेट है, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, या फिर एसएससी हो, या फिर डीएलएड हो, या फिर डीएलएड हो। ऑल एग्जाम्स में ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा इसका, तो 120 दिन होता है। कितना दिन होता है, 120 दिन होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो आप लोग याद रखिएगा अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का जो है रंग लाल होता है, तो ये कहना चाह रहे हैं किसके कारण होता है, तो आप लोग याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। रक्त को थक्का बनाने या जमने में सहायक होता है। रक्त को थक्का बनने या जमने में सहायक होता है, तो आप लोग क्या कह रहा है कि रक्त को थक्का बनने या जमने में सहायक होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फाइब्रोनोजिन। क्या हो जाएगा, फाइब्रोनोजिन जो है रक्त को थक्का बनने या जमने में सहायक होता है, ठीक है जी, आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या करा, विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज की थी। विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज किसने की थी, मैकुलन ने की थी। किसने, मैकुलन ने की थी। किसने की थी, मैकुलन ने जो है विटामिन ए तथा बी की खोज की थी, मैकुलन ने, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये तो हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है विटामिन सी तथा डी की खोज की थी, तो क्या हो जाएगा इनका, होलकट एवं हॉपकिंस ने। किसने, होलकट एवं हॉपकिंस ने। होलकट एवं हॉपकिंस ने की थी। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन, तो आप लोग याद रखिएगा बी तथा सी। कौन है, बी तथा सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील, तो क्या हो जाएगा, ऐसे याद रखिएगा आप लोग, AED के। क्या होगा, AED और के जो है ये सब क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग।
बताइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक अकार्बनिक पदार्थ है, तो क्या होगा? फ्लूओरिनिक। क्या होगा? फ्लूओरिन होगा। क्या होगा? फ्लूओरिन। क्या होगा? हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक अकार्बनिक पदार्थ क्या होगा? आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा है तो आंसर यहाँ पे दिखता होगा। क्या है? फ्लोरीन है। क्या है? फ्लूओरिन। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो आप लोग याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? रेटिनॉल है। और इसका जो विटामिन ए का स्रोत जो है वो अंडा है, उसके बाद गाजर है, दूध है विटामिन ए का स्रोत। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका स्रोत जो है आंवला और नींबू, मतलब जितने भी खट्टे पदार्थ है वो सभी विटामिन सी के स्रोत है। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल है। क्या है? विटामिन डी का रासायनिक कैल्सीफेरोल है। ये किसका स्रोत है? सूर्य के प्रकाश का स्रोत है। अब क्या कह रहा है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए की कमी से क्या होता है जी? रतौंधी होता है। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या पूछ रहा है? विटामिन ई का रासायनिक नाम याद रखिएगा आप लोग, टोकोफेरोल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। चलिए लगता है यहीं तक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग इसी प्रकार से